गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना ये वाला चैप्टर हो गया था 14 चैप्टर। अब हम 15 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम देखेंगे इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम का मतलब होता है, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है जिसमें डेटा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा गया हो। अब हम नीड ऑफ डेटाबेस देखते हैं। एवरी कंपनी ऑर्गेनाइज द इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड टू अरेंज द डेटा। हर कंपनी को, जो भी कंपनी में हम जाते हैं, हर कंपनी को ज़रूरत होती है कि उसका डेटा व्यवस्थित रूप से रखा गया, अरेंज में रखा गया, अवेलेबल, ऑर्गेनाइज नॉर्मली, है ना। तो द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। उसका मतलब वही होता है कि बहुत सारे डेटा का कलेक्शन मीनिंग तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा गया, उसको हम बोलते हैं DBMS। कैसा होता है, जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा देख लेते हैं हम, स्टूडेंट का डेटा देख लेते हैं, उसका नाम, उसकी क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट। एक स्कूल में स्टूडेंट का ही डेटा होता है और वो ऐसे ही रखा जाता है, जैसे आपने रजिस्टर में भी देखा होगा, आपकी क्लास का रजिस्टर जैसा होता है ना। ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे व्हाट इज़ टाइम रिलेशनल, है ना, व्हाट इज़ टेबल, सॉरी। यहाँ हम अब देखते हैं व्हाट इज़ टेबल और उसका रिलेशन, है ना। टेबल क्या होता है, तो टेबल सबसे पहले आपको मालूम होता है रो और कॉलम से मिलके बना होता है। सीधी रो जाती है और ये कॉलम्स होते हैं एक के नीचे एक। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं द डेटा कलेक्टेड टेबल विच मेक द ऑर्गेनाइज एज वेल अरेंज, बहुत अच्छे से अरेंज किया। वन मोर कॉलम एंड हैंडलिंग टू द नेम्स। कैसे होता है, रो और कॉलम से मिलके बना होता है। देख लेते हैं हम यहाँ पर हम एक टेबल बनाइए जिसमें क्या क्या होते हैं, नेम्स क्या क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं ना। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, नेम क्या है, विजय, और उसकी क्लास कौन सी है, 12th। फिर उसका सब्जेक्ट हो गया बुक, ये उसकी रो और कॉलम हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था। ये टेबल्स हो गई हमारी। यहाँ देख लेते हैं, वन टेबल कंटेन द ओन इन्फॉर्मेशन टू अरेंज रो और कॉलम्स। रो और कॉलम में अरेंज की जाती है। टू टेबल हैव द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, दो टेबल में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रखी जा सकती है ना। हैव कॉमन कॉलम इन दिस टेबल, वाई इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल। अगर दो टेबल में कुछ कॉमन होता है तो वो उन दोनों के बीच का रिलेशन बता सकते हैं। रिलेशनल कॉलम को हम क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, और रो को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। ठीक है। वन टेबल में बी कॉल्ड रिलेशन एंड टेबल में बी कॉल्ड द रिलेशन, उसमें रिलेशन भी हो सकता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं डेटाबेस, अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम क्विकली इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है। डेटा क्या क्या हो सकता है, वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, नंबर, टेक्स्ट, पीस, पेपर्स, बहुत कुछ भी डेटा हो सकता है हमारा। स्पीकिंग द डेटा, है ना। फील्ड्स क्या क्या हो सकती है, फील्ड और कॉलम देख लेते हैं। अब फील्ड, सिंगल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, सिंगल कलेक्शन रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन बुक, टेलीफोन बुक में होता है सिर्फ एक नेम रखा रहता है और सिंगल कॉलम रहता है, सिर्फ टेलीफोन रखा रहता है, तो वो क्या हो गई, फील्ड हो गई। यहाँ हम देख लेते हैं जैसे नेम, एड्रेस और टेलीफोन्स, तो ये तीनों क्या हो गई, फील्ड हो गई। ठीक है। टपल रो रिकॉर्ड क्या रहते हैं, इसके अंदर जो भी है वो क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अंदर का है वो क्या हो गया, टपल हो गया। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर ग्रुप का प्रोग्राम डिज़ाइन द डेटाबेस। क्या क्या हो सकते हैं, अकाउंटिंग, ह्यूमन, कस्टमर सपोर्ट, कुछ भी हो सकता है डेटाबेस, है ना, उस किसी भी का DBMS। ये वाला टॉपिक में आपको DBMS मैनेजमेंट सिस्टम आज आपकी ऑनलाइन गूगल मीट है शाम इवनिंग में, तो वहाँ मैं इस वाले को तब बताऊँगी। अभी आपको हाल फिलहाल इतना समझ में आया, इतने टॉपिक हो गए हैं हमारे। टाइप्स ऑफ DBMS ये देखेंगे हम अभी, उसके बाद एडवांटेज, ये नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी है, वो मैं आपको बता दूँगी। अभी हम टाइप्स ऑफ DBMS देख लेते हैं। द टाइप्स ऑफ DBMS वॉज फाउंडेड डेटाबेस टास्क इन 1971 में स्टार्ट हुआ था। अप्रोच टू मैनुअल नेविगेशन और लिंक डेटा सेट विच वॉज फॉर्म्ड इनटू द लार्ज नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क्स जो जिसमें बड़ा नेटवर्क होता है उसके बीच में रखा गया डेटा क्या कहलाता है, NDBS डेटाबेस। नो कंसेप्ट ऑफ टू फाइंड द सर्च इन दिस ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम।
इसमें क्या ड्रॉबैक होता है कि बहुत लार्ज में जो नेटवर्क रहता है तो हमें कोई डेटा ढूंढने के लिए मुश्किल होती है ना। बहुत बड़े नेटवर्क में अगर हम अपना डेटा रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हमको अगर कोई डेटा फिर बाद में ढूंढना पड़े तो उसमें हमको प्रॉब्लम होती है। तो वही ये उसका ड्रॉबैक हो गया। तो ये होता है NDBMS। अब होता है रिलेशनल हम यहाँ पढ़ चुके हैं रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। ये जो टॉपिक है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आज गूगल मीट में बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू।